मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट में सेकेंड टॉपिक है कौन सा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर, इन्वेंट्री मतलब होता है डेटा कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल और फिनिश्ड मटेरियल। इसका कहने का मतलब क्या है सर? इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे आपका इंडस्ट्री में है सर, रॉ मटेरियल आ गया, आपका सेमी फिनिश्ड मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल से आपका जो प्रोडक्शन किया मटेरियल फिनिश्ड मटेरियल वो भी आ गया। अगर वो चीज़ आ गया तो आप अपने इंडस्ट्री में किस तरह से उसको रखते हैं, वो सारा का सारा प्रोसीजर किस में आता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तुम्हारा पिछले वाले लेक्चर में बोले थे कि सर कौन सा होगा? मैनेजर होगा, उसके पास से क्या होगा? विशेष तरह का अथॉरिटी होगा। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि सर आप मेरे पास जितना मटेरियल है उसको किस वे में आपको रखना है और मार्केट तक किस वे में सप्लाई करना है। उसके पहले आप रॉ मटेरियल को किस वे में अपने इंडस्ट्री तक लाना है, वो सब कौन करेगा? मटेरियल मैनेजर जो होगा सो। ठीक, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि आपके इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल है उस मटेरियल का स्टोरेज या किस वे में रख रहे हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस किस में आ जाएगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आएगा। इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक विशेष तरह का डेटा कलेक्शन कीजिएगा। डेटा कलेक्शन जैसे कहने का मतलब कैसे ले लीजिए आप कि सर एक तुम्हारा पेज है उसमें ऐसा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल के कॉलम बनेगा कि रॉ मटेरियल है तुम्हारा कौन सा? सेमी फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड है तुम्हारा कौन सा? फिनिश है। ठीक, जैसे मान लिया रूम की ही बात करें तो तुम्हारा कौन सा इधर का रॉ मटेरियल रखेंगे सर, इधर तुम्हारा कौन सा रखेंगे? सेमी फिनिश्ड, इधर फिनिश्ड मटेरियल रखेंगे। अब ये जो जगह है उसी के अनुसार रखेंगे। जैसे रॉ मटेरियल मेरे पास बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे रॉ मटेरियल यहाँ पे मान लिया ये स्पेस, ये मेरा स्पेस होगा कितना होगा? मान लिया 400 क्विंटल का होना चाहिए। मान एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 400 टन। ठीक, अब सेमी फिनिश्ड कहने का मतलब इसका आंसर इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करवा रहे हैं दूसरे मटेरियल में। तो जैसे रॉ मटेरियल डाले मशीन में, उसके बाद प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन के पहले वो रॉ मटेरियल को दो तीन को प्रोसेस करवाना होता है। जैसे कोई भी अगर मटेरियल का प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर रॉ मटेरियल डालिए और डायरेक्ट नया प्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। रॉ मटेरियल को लाइए, एक मशीन पे काम किए तो उसका आधा काम हुआ, दूसरा का मशीन पे किए तो उसका आधा काम हुआ, एक तुम्हारा फाइनल टच मशीन होगा, वो क्या करेगा? प्रोडक्शन आपको एकदम क्या करेगा? जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ला देगा। मतलब कि यहाँ पे जो आप लाए मटेरियल आधा प्रोडक्शन के बाद ये सब जो जगह है उसके लिए भी तुम्हारा कौन सा होना चाहिए? तुम्हारा रखने का व्यवस्था होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का जरूरत होना चाहिए। तो कौन सा सर? रॉ मटेरियल जो बहुत जगह छेकेगा। सेमी फिनिश्ड जो भी तुम्हारा सर एक मशीन से दूसरे मशीन तक जाने के बीच में जो मटेरियल का अरेंजमेंट करवाना है वो तुम्हारा कौन सा? सेमी फिनिश्ड होगा। फिनिश्ड जैसा अगर मतलब रॉ मटेरियल को डाला हो तो यहाँ तक आने में मटेरियल अगर दम आपको फिनिशेस मिल रहा है तो उस केस में भी क्या करेंगे? जैसे मतलब देख लीजिए इसको, जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल है, यहाँ पे रॉ मटेरियल मशीन है, मशीन का यहाँ से यहाँ तक एकदम फिनिश्ड करने के लिए एक नया मशीन रहे। यहाँ पे फिनिश्ड मटेरियल के लिए आप क्या कीजिए? इधर ही गोडाउन बना दीजिए। ठीक है, ये अपना अरेंजमेंट हुआ। रॉ मटेरियल अगर यहाँ पे मशीन है, अगर रॉ मटेरियल शुरू में अगर आप यूज करवा रहे हैं तो रॉ मटेरियल का यहाँ पे आप क्या करवा दीजिए? यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए तुम्हारा क्या करवा दीजिए? एक स्टोरेज बना दीजिए। यहाँ पे एक यहाँ बना दीजिए, एक यहाँ पे बना दीजिए। ये यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाइए, क्यों? क्योंकि फिनिश्ड होने के पहले 2 मशीन या 3 मशीन में आप और इसको क्या करना पड़ेगा? सब इसको क्या करना पड़ेगा? फिनिश करने के पहले और 2-3 प्रोसेस में जाना होगा। तो ये वाला मशीन है, यहाँ पे अगर आया, यहाँ मशीन के बाद ये मशीन के बाद ये मटेरियल क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे, फिर ये मटेरियल को इसमें डालेंगे इस मशीन पे। तो यहाँ तक जाने के पहले जितना अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड मटेरियल हुआ, यहाँ पे क्या करें? सेमी फिनिश्ड के लिए ये तुम्हारा सेमी फिनिश्ड मटेरियल के लिए क्या करेंगे? गोडाउन बनाएंगे, यहाँ पर रॉ मटेरियल को बनाओगे और यहाँ फिनिशेस। ये देख रहे हैं कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? तो सर ये कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? जहाँ पे अपना मशीन है उसी के नजदीक में अगर तुम्हारा शुरू का प्रोसेस में रॉ मटेरियल रख दीजिए, बीच में जो अगर 3-4 मशीन के बीच में अगर आपका काम करवाना पड़ रहा है तो इसी के बीच में सेमी फिनिश्ड वाला रख दीजिए। और अगर फिनिश्ड जो लास्ट मशीन है जहाँ पे अपना प्रोडक्शन फाइनल हो रहा है वहाँ पे क्या कर दीजिएगा? फिनिश वाला रख दीजिएगा। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या हुआ कि सर आपका मटेरियल अगर इंडस्ट्री में आ रहा है तो आप किस वे में रख रहे हैं वो तुम्हारे कौन सा होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
तो देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ए डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मूवेबल आइटम्स। मूवेबल आइटम्स कहने का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल्स को कहाँ रख रहे हैं, उसके बाद वही मटेरियल को प्रोडक्शन में कहाँ, नए मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए कहाँ यूज करवा दो। मतलब एक मटेरियल रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह से चौथे जगह जा रहा है, तो वही कौन सा मूवेबल आइटम कहाँ तक, एकदम फिनिश्ड मटेरियल तक। तो मूवेबल आइटम्स which are required for manufacturing products, final products, manufacturing products and maintaining the equipments and machines in good working condition। ये समझ में आया सर? इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में सर मटेरियल को रखेंगे और ये किस वे में रख रहे हैं, वही चीज में क्या कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ए डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मूवेबल आइटम्स। ये जो तुम्हारा मूवेबल आइटम्स है उसका डिटेल लिस्ट है which are required for, जो जरूरत होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, जो जरूरत है फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, एंड मेंटेनिंग द इक्विपमेंट्स। मतलब क्या, ये मशीन यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि मटेरियल अगर यहाँ पे तो मशीनों को उखाड़ के यहाँ पे ला दीजिए, ऐसा नहीं। मतलब इसका मेंटेनिंग द इक्विपमेंट्स एंड मशीन इन गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग ऑर्डर, ये चीज हुआ तुम्हारा कौन सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मतलब आपको बोलिए कि कौन सा मटेरियल को कैसे रखना है, तो वही तुम्हारा कौन सा इन्वेंट्री का टाइप्स है, रॉ मटेरियल को अगर रखने का तुम्हारा जहाँ पे जरिया होगा वो तुम्हारा कौन सा होगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होगा। दूसरा का इन प्रोसेस कहने का मतलब क्या चीज, कोई भी रॉ मटेरियल के क्या करवा रहा है सर, अपना प्रोडक्शन करवा रहा है, वो जो प्रोसेस में मतलब प्रोसेस को बोल सकते हैं कौन सा, इन प्रोसेस को सेमी फिनिश्ड भी बोल सकते हैं, सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री। ये तुम्हारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बोल रहे थे सर यहाँ पे अगर रखेंगे तो इसके लिए तुम्हारे अलग टाइप्स बनेगा। इनडायरेक्ट कहने का मतलब तुम्हारा क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इनडायरेक्ट कहने का मतलब हुआ कि सर इसके अलावा जो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड मटेरियल के अलावा जो अगर कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो आपको रखने का जरूरत पड़ेगा, जैसे कहने का मतलब कि बहुत सारे तुम्हारा अदर आइटम्स होगा, जैसे वो मशीन को चलाने के लिए लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज करते हैं, और तुम्हारे कौन सा और बहुत सारे जो मशीन को चलाने में क्या यूज होगा, उस तरह का सामान को रखने के लिए जो तुम्हारा इन्वेंट्री लेगा वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आएगा। मतलब इन्वेंट्री की टाइप्स बोले तो कौन सा, इन्वेंट्री का मतलब ये होना चाहिए क्या चीज, सर सामान रखने वाला जगह, उसका डिटेल्ड लिस्ट। तो पहला किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए, दूसरा का सेमी फिनिश्ड के लिए, तुम्हारा तीसरा का फिनिश्ड के लिए, और लास्ट में इनडायरेक्ट के लिए। अब ये जो तुम्हारा है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या देख रहे हैं सर, सामान को ही इधर से उधर रख रहे हैं, मतलब किस वे में रख रहे हैं, वो सामान तुम्हारा रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड भी हो सकता है, ठीक। अब ये मटेरियल को किस टेक्निक से रखते हैं सर, वो टेक्निक्स भी यूज होता है, वो टेक्निक्स 2-3 तरह का टेक्निक्स पढ़ना अपना, माने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टेक्निक्स है, टेक्निक्स भी है, वो टेक्निक्स अपने को पढ़ना है। टेक्निक्स में फर्स्ट है तुम्हारा कौन सा, एबीसी एनालिसिस, और सेकंड कौन सा है, ईओक्यू। ईओक्यू कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उसमें सामान को रखते हैं किस वे में, किस टेक्निक से रख रहे हैं। इस यहाँ पर हम लोग 2 टेक्निक पढ़ेंगे, कौन सा, एबीसी एनालिसिस और ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, अगर इस चैप्टर मटेरियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में 2 चीज है, एबीसी एनालिसिस और तुम्हारा कौन सा, ईओक्यू, तो 100% आप मान लीजिए चाहे तो ये दोनों में कोई एक आ जाए, चाहे एबीसी एनालिसिस है चाहे तो ईओक्यू आ जाए, तो 100% लिख के ले लीजिए कि तुम्हारा चाहे तो एबीसी एनालिसिस आ जाए या कौन सा ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाए। क्योंकि सर मटेरियल मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही चीज तो होता ही है, कौन सा, एक एबीसी एनालिसिस और तुम्हारा ईओक्यू। देखते हैं एबीसी एनालिसिस क्या है। तो जैसे मटेरियल मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि सर जो तुम्हारा मटेरियल यहाँ पे 2 तरह का होगा, मटेरियल 2 तरह का है, समझिएगा इसको सही से। मटेरियल यहाँ पे 2 तरह का होगा सर। फर्स्ट कि कौन सा मटेरियल आप कितना यूज करवा रहे हैं, कौन सा मटेरियल, मतलब कि कंजम्पशंस ऑफ मटेरियल, परसेंटेज कंजम्पशन
ऑफ मटेरियल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर आपकी इंडस्ट्री में है, अगर आपकी इंडस्ट्री में कौन सा मटेरियल का यूज कितना है, मतलब परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। सेकेंड, अब जो तुम्हारा बहुत सारा मटेरियल है उसका रेट कितना है। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि जैसे अगर तुम्हारा किसी सोना का दुकान है, सोना का दुकान में सर सोना भी रहता है, चांदी भी रहता है, तुम्हारा सिल्वर, गोल्ड और तुम्हारा कौन सा हीरा भी रखा है, ठीक। तो जैसे देख लीजिए, हम बताते हैं एग्जांपल में कि जैसे सोना की दुकान में अगर हीरा है, ठीक, और तुम्हारा गोल्ड है और तुम्हारा कौन सा है, सिल्वर है, उस केस में देखिएगा अगर एक हीरा छोटा सा है, एकदम छोटा सा हीरा है, तो पूरा जैसे मान लिया वो पूरा सोनार की दुकान का खर्चा मान लिया कितना है सर, 50 लाख। 50 लाख है, 50 लाख है, ठीक। अब 50 लाख में ये क्या क्या रखा होगा सर, गोल्ड भी रखा होगा, ये सिल्वर भी रखा होगा और मान लें कि हीरा भी रखा होगा, ठीक। हम कह रहे हैं सर अगर एक हीरा रखा होगा, छोटा सा हीरा रखा होगा, तो वो हीरा ही क्या मान लिया, हीरा तो नॉर्मल रेट में आएगा नहीं, तो मान ले सर 30 लाख का मान तुम्हारा हीरा, ठीक। गोल्ड कितना होगा, तो गोल्ड मान लेते कितना सर, तो 15 लाख का गोल्ड होगा, ठीक। बाकी बचा सिल्वर, कितना 5 लाख, सिल्वर 5 लाख का। ऐसा देखेगा इस दुकान में इसका मेजोरिटी बाय कॉस्ट, समझिएगा, हीरा क्या मेजोरिटी बाय कॉस्ट सबसे ज्यादा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ कंजम्पशन सबसे कम है। अब इसको समझिएगा ऐसे, जैसे हीरा के लिए लिखते हैं, हीरा के लिए दिख रहा है क्या चीज सर, इसका कॉस्ट, परसेंटेज कॉस्ट, ये पूरा का पूरा 50 लाख का 30 लाख है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं लगभग 70% ये अकेला इसका कैपिटल ले रहा है, ठीक। लेकिन इसकी अगर तुम्हारा क्या बोलो परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कितना होगा, तो 20% होगा लगभग, कितना टोटल का 20% तुम्हारा क्या कर रहा है, कंजम्पशन दे रहा है। यही तुम्हारी गोल्ड की अगर बात करें, तो गोल्ड की अगर बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं सर 15 लाख का है, 15 लाख का आने के बाद परसेंटेज रेट इसमें वैरी करेगा कितना, 20 to 30%, ठीक। और देख रहे हैं जितना रेट है उतना ही तुम्हारा क्या है, परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है। ये पूरा दुकान है, हीरा इतना सा में ही आ जाएगा, गोल्ड ये मान लो उतना में आया, उसके बाद तुम्हारा कौन सा, सिल्वर का बहुत सारा रेट में आ जाएगा, सिल्वर इतना में आया, रेट कितना, इतना। फिर से समझिएगा, हीरा इतना सा है, रेट इतना सारा है, गोल्ड इतना रुपया का है और जगह भी इतना ले रहा है, मतलब 20%, मतलब लगभग दोनों सेम है। सिल्वर की बात कर रहे हैं तो क्या सर, रेट इतना लग रहा है, रेट इतना सारा लग रहा है, लेकिन जगह इतना लग रहा है, मतलब परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कौन सा है, ये सबसे ज्यादा किसका, तुम्हारा सिल्वर का। गोल्ड लगभग दोनों का बराबर है। हीरा की बात करें तो पैसा सर इतना सारा लग रहा है और मटेरियल कितना रहा, इतना सारा, मतलब कि इसको ऐसा बोलेंगे कि सर मटेरियल यहाँ पे दो तरह का होगा, परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल और दूसरा का परसेंटेज रेट या परसेंटेज कॉस्ट, इस तरह से होगा। अब यही तुम्हारा बोला कि सर एबीसी एनालिसिस में क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल क्या करेंगे, 3 नाम में बांट देंगे, कौन सा, ए बी सी। एबीसी पहले देख ले सर इसका डेफिनेशन, दिस एनालिसिस इज टू स्टडी टोटल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ टोटल इन्वेंट्री आइटम्स। कहने का मतलब क्या है सर, एबीसी एनालिसिस या इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या करता है, ये सर हम लोग यूज करते हैं कहाँ सर, जो टोटल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, सर टोटल मैनेजमेंट का, टोटल इंडस्ट्री का कितना पैसा कौन सा मटेरियल में लगा रहा है, कितना पैसा कौन सा मटेरियल में लगा रहा है, क्वांटिटी में लगा रहा है, वो तुम्हारे कौन सा एबीसी एनालिसिस से करेंगे। देखिए सर ये बस एबीसी एनालिसिस में 3 वर्ड है, कौन सा, ए बी सी, एबीसी एनालिसिस, ठीक। एबीसी एनालिसिस करने का मतलब सर ए तरह का टाइप, ए टाइप, ये तुम्हारा बी टाइप, ये सी टाइप। ए टाइप में तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होगा, मटेरियल जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स होगा वेरी हाई, वेरी एक्सपेंसिव होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, वही एग्जांपल लीजिए,
अगर आप मैकेनिकल का है भी देख लीजिए कि जैसे मतलब क्या कर रहे हैं, कार का मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, कार का मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं कोई, जैसे कार का आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, अगर कार का मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं तो इसमें 3-4 तरह का आइटम्स दिखेगा, आइटम्स दिखते हैं, आइटम्स, ठीक, आइटम्स दिखेगा इसमें सर। कार का पहले का चीज दिखेगा तो इंजन दिखेगा, ठीक, दूसरा दिखेगा कौन सा, टायर दिखेगा, टायर्स, और थर्ड दिखेगा पिन्स वगैरह दिखेगा, नट्स वगैरह दिखेगा, ये सब वगैरह दिखेगा, ठीक। कार में आइटम दिखा कौन कौन सा, इंजन दिखा, टायर्स दिखा, पिन्स, नट्स वगैरह दिखा, ठीक। अब जैसे मान हम बात करते हैं कार का अगर मान रेट कितना 15 लाख है, सरकार का रेट अगर मान 15 लाख है, ठीक, तो ये रेट जाता किस पे है सर, तो वो हमेशा कंपेयर करते हैं इंजन के साथ, मतलब कि 15 लाख के कार में सर आपका इंजन कम से कम 10 लाख का होगा, ठीक, ठीक। टायर्स की अगर बात करें, टायर्स भी क्या कर 4 चक्का का है तो तुम्हारे कितना कम से कम 1 लाख इसमें ले लीजिए, ठीक, 11 लाख यहाँ पे हो गया, ठीक, 11 लाख हो गया। तुम्हारा पिन और नट्स कहने का मतलब कि बहुत सारा तुम्हारे जैसे ऊपर वाला हुआ, जैसे तुम्हारा पिन नट्स हुआ, ये सब, ये बचा कितना 4 लाख। देखिए आप यहाँ पे, आप यहाँ समझिएगा क्या है कि इंजन पूरा कार का सबसे महंगा है और जगह क्या कर रहा है, कम छिप रहा, मतलब ये तुम्हारा क्या है कि सर पूरा कोस्ट का 70% कोस्ट सिर्फ इंजन ले रहा है, ठीक, और जगह कितना कर रहा है, जैसे उस पूरे कार का जगह कितना ले रहा है, तो सर 20% या 30% ऐसा हुआ। इसकी अगर बात करें टायर्स की, टायर्स में देख रहे हैं सर 1 लाख रुपए ले रहा है, 1 लाख रुपए ले रहा है, मतलब क्या कर सच्चा तो 20% या 30% आ रहा, 20% या 30% क्या इसका कॉस्ट है। ये पूरे कार में जगह कितना कंजम्पशन कर रहा है, जगह कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सर 20 to 20 to 30% कर रहा है, ठीक। ये तुम्हारा पिन और नट्स में देखिए इस दोनों के कंपैरिजन कीजिएगा तो जगह बहुत सारा ले रहा है, कंजम्पशन जो तुम्हारा एरिया ऑफ कंजम्पशन सुखा बिग कर रहा है, बहुत ज्यादा ले रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में रेट की अगर बात करें तो क्या बहुत कम है। बस इसी के एग्जांपल पर देखिए, एक टाइप कंजम्पशन ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और वेरी क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव कहने का मतलब क्या है कि सर कॉस्ट कितना होगा, पूरे इंडस्ट्री का 70% ये हो जाता है, ठीक, कॉस्ट हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा कौन सा देखिए पहले, दिस एनालिसिस इज टू स्टडी टोटल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ये में कितना 70% कॉस्ट हुआ, एंड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी 70 पैसा लगा के कितना सामान खरीद रहे हैं, तो सर ये तुम्हारा कॉस्ट हुआ, और क्वांटिटी कितना हुआ, क्वांटिटी का अगर बात करेंगे तो होगा सर 20 to 30%। ये समझ में आया। ए टाइप ये तुम्हारा ए टाइप का मटेरियल कहने का मतलब क्या, सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा और बहुत तुम्हारे का महंगा होगा, इसमें कॉस्ट पूरे इंडस्ट्री का 70%। ये बस राटा नहीं मार लगेगा, आप लोग खुद एक एग्जांपल लीजिएगा कार वाला, समझ में आ जाएगा। कॉस्ट 70% होगा, क्वांटिटी कितना होगा 20 to 30% होगा, ठीक। उसी तरह से बी टाइप की अगर बात करें तुम्हारा टायर वाला, तो बी टाइप में हम लोग क्या देख रहे हैं सर, ये जो तुम्हारा इंडस्ट्री का पूरा कैपिटल का सर कॉस्ट की अगर बात करेंगे, कॉस्ट तो 20 to 30% होगा, 20 to 30%। और अगर तुम्हारे इसकी क्वांटिटी की बात करें तो सर क्वांटिटी भी कॉस्ट के लगभग होगा, बराबर होगा 20 to कितना 30%। ये ऐसा होगा किसका, बी टाइप में। यही सी टाइप में ये भी तुम्हारा जो हल्का कॉम्प्लेक्स होगा, ये तुम्हारा कौन सा होगा, एक्सपेंसिव होगा, एज रेस्पेक्ट टू किसका, सी टाइप का। सी टाइप में बात करें तो सर इसका रेट कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट कितना होगा, पूरे इंडस्ट्री का 20%, 20% 20 to 30%। ये वाला 4 लाख, ये क्या पूरे 15 लाख का 4 लाख, और जगह है ये जगह या क्वांटिटी कितना रहा, इतना सारा, वही वाला कैसे यहाँ पे सी टाइप कॉस्ट में कितना 20 to 30%, और तुम्हारा क्वांटिटी कितना रहा, क्वांटिटी आ रहा सर मेरे पास लगभग 70%। ये समझ में आया। एबीसी एनालिसिस में ए में क्या बोले सर, कॉम्प्लेक्स होगा और वेरी एक्सपेंसिव होगा। कॉस्ट करने का मतलब सर पूरे इंडस्ट्री का कॉस्ट का 70%, और आइटम कितना आएगा 20 to 30%। बी टाइप कहने का मतलब कॉस्ट कितना 20 to 30%, क्वांटिटी 20 to 30% तक होगा, दोनों बराबर। सी टाइप कहने का मतलब कौन सा सर, कॉस्ट पूरे इंडस्ट्री का 20 to 30% होगा, लेकिन क्वांटिटी कितना होगा, बहुत सारा ज्यादा मिलेगा।
ये तुम्हारा कार में एग्जांपल में इंजन टायर से तुम्हारा पिन्स वगैरह लिए थे, तो इंजन कौन सा होगा सर? इंजन होगा ए टाइप, इंजन से ए टाइप, और तुम्हारा कौन सा टायर्स वगैरह होगा कौन सा? बी टाइप होगा, बी टाइप, और तुम्हारा ये सी टाइप। ये समझ पाया? ए टाइप कहने का मतलब सर इसका 70% क्या जा रहा है? कॉस्ट जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी कितना मिल रहा है? 20%। इसकी टायर्स की बात करें बी टाइप में तो सर इसका कॉस्ट कितना जा रहा है? कॉस्ट जा रहा है 20 to 30%। और तुम्हारा कितना मटेरियल या क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी कितना जा रहा है सर? 20 to 30%। सी टाइप की अगर बात करें सी टाइप, तो सी टाइप में क्या है सर? कॉस्ट कितना लग रहा है? पूरे कैपिटल का कितना लग रहा है? पूरे कैपिटल का लग रहा है कितना? 20 to 30%, 20 to 30%। और क्वांटिटी कितना मिल रहा है? क्वांटिटी सर बहुत सारा मिल रहा है, कितना? 70% अप्रॉक्स। ये वाला चीज ये समझ में आया? मतलब कि एबीसी एनालिसिस क्या है सर? तो एबीसी एनालिसिस है ये यूज करते हैं टू स्टडी द टोटल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, टोटल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, कोई भी मटेरियल का टोटल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ टोटल इन्वेंट्री आइटम्स। ठीक है, अब जैसे एबीसी मिल गया, हमको पता चल गया कि सर ये वाला मटेरियल, जैसे ए वाला टाइप में पैसा ज्यादा लग रहा है लेकिन क्वांटिटी कम आ रहा है, क्वांटिटी कम आ रहा है तो क्या करेंगे? जगह जो इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे वो क्या करेंगे? ज्यादा सा जगह छोड़ देंगे। बी टाइप में क्या हो रहा है सर? ये भी इसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन पैसा क्या लगेगा? कम लगेगा। ये तुम्हारा सी टाइप में क्या होगा सर? इसका क्वांटिटी, सी टाइप में क्वांटिटी बहुत सारा आएगा, मतलब इसकी स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या करना होगा? ज्यादा बनाना होगा। मतलब एबीसी एनालिसिस क्या है सर? तो एबीसी एनालिसिस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टोटल परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी की बात करता है। समझ में आया? ठीक। इसके बाद देखेंगे कि सर जो हम लोग एबीसी एनालिसिस करते हैं, जो भी एबीसी एनालिसिस करते हैं, ये सर कोई स्टेप्स में काम करते हैं। एबीसी एनालिसिस स्टेप्स में पहले क्या बोले थे कि सर ए टाइप में देखे, ए टाइप में क्या हम लोग देखे कि सर मटेरियल का तुम्हारा 70% पैसा अकेला ले रहा है लेकिन उसका क्वांटिटी 20% आ रहा है। तो वही सर देखेंगे, पहले लिस्ट बनावे किसका मटेरियल खर्चा कितना पड़ रहा है और कितना मटेरियल आ रहा है। ठीक, ये सर स्टेप्स है, ये स्टेप्स है पूरा, स्टेप्स फॉर एबीसी एनालिसिस, स्टेप्स फॉर एबीसी एनालिसिस। ठीक, देखिए फर्स्ट क्या कहते हैं, जब बस ध्यान में रखिएगा कि एबीसी एनालिसिस क्या था, ए में क्या था और बी में क्या था, सी में क्या था, वही चीज। फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? फाइंड आउट एंड लिस्ट ऑफ आइटम्स यूज्ड इन इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्री में आपका कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है और वो मटेरियल कौन सा है। जैसे हम लोग देखते ए है, बी है, सी है, ए बी से सबको पता चलना चाहिए। तो क्या करेंगे? पहले एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे कौन सा आइटम यूज हो रहा है। सेकेंड, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स एज प्राइस कॉस्ट। प्राइस कॉस्ट क्यों सर? प्राइस कॉस्ट का यही सबको पता चलेगा कि सर कौन ए टाइप का है या बी टाइप का है या सी टाइप का है। ठीक, सेपरेट एंड काउंट द नंबर ऑफ कॉस्टली मीडियम लो वैल्यू ऑफ आइटम्स। कहने का मतलब इसका सर यहाँ से आपको प्राइस मिल जाएगा, ये प्राइस। इस सेकेंड स्टेप टू का प्राइस मिल गया। ठीक, अब जैसे प्राइस मिल गया हमको बोले सर ए टाइप में प्राइस अगर मान ली तुम्हारे कितना टोटल का 70%, ये टोटल का कितना 70% ए टाइप में, ये 20 to 30% है, ये कितना सर प्राइस इसका कितना है? मान ली 10% है, ये तुम्हारा 10% है। ठीक, अब तुम्हारा सेकंड टाइप क्या बोला सर? थर्ड वाले का सेपरेट एंड काउंट द नंबर ऑफ कॉस्टली मीडियम, तुम्हारा वैल्यू मीडियम और लो। जैसे तुम्हारा कॉस्ट, ये हमको पता है सर यहाँ पे जो तुम्हारा क्वांटिटी होगा ये तुम्हारा क्वांटिटी थर्ड, ये तुम्हारा थर्ड, ये जो क्वांटिटी होगा ये तुम्हारा क्वांटिटी होगा लेस होगा, ये क्या होगा? ये तुम्हारा क्या बिग होगा? बिग एज रिस्पेक्ट टू कौन सा? ए टाइप, मतलब इससे बड़ा होगा। और सी, इसका क्वांटिटी बहुत सारा होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा होगा ये सर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाई मीडियम लो वैल्यूड आइटम्स। वैल्यू आइटम्स करने का मतलब क्या है कि सर वैल्यू तो ऐसे भी सबसे ज्यादा किसका होगा? ए टाइप का होगा, बी टाइप का होगा, सी टाइप का होगा। लेकिन सर कभी कभी मार्केट में क्या होता है सर, सी टाइप का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे? जैसे सी टाइप का अगर बात करें, जैसे कार आपने खरीदा, कार आप एक ही बार खरीदेगा लेकिन बिगड़ेगा कितना बार? 100 बार।
उस केस में सी टाइप का मटेरियल या क्वांटिटी का अगर ज़्यादा खपत होगा, मतलब सी मटेरियल का, सी टाइप का मटेरियल का प्रोडक्शन क्या कीजिएगा, ज़्यादा कीजिएगा। ठीक, उसका फिफ्थ यूज्ड द गाइडलाइंस ABC वाला, वही ABC वाला बोले थे सर, ABC एनालिसिस है। उसके बाद एक तुम्हारा चार्ट बनता है सर, ABC एक क्या बोलते हैं, ABC एनालिसिस का ग्राफिकल चार्ट, जो तुम्हारा किस में था, सिलेबस में लिखा हुआ था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ABC एनालिसिस। और कौन सा, EOQ कहने का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, इसको देखते हैं सर, ABC चार्ट बने, ABC एनालिसिस का चार्ट देखते हैं। ABC एनालिसिस का क्या देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सर। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो देखेंगे, किस में देखेंगे, तो सर एक तुम्हारा क्या है, परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल या क्वांटिटी, और तुम्हारा क्या परसेंटेज कॉस्ट। ठीक, मतलब इसमें तुम्हारा कौन सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बनाना होगा, बनाते हैं। ये तुम्हारा कौन सा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। लेकिन सिर्फ यहाँ बोर्ड से, यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि सर हम लोग ABC एनालिसिस दो तरह के, दो चीज के लिए करते ही हैं। किसके लिए, तुम्हारा सर टोटल कॉस्ट और तुम्हारा किसका कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ये तुम्हारा कौन सा क्वांटिटी, ये है ना, कि क्वांटिटी। मतलब क्या करेंगे सर, इसका बनाएंगे परसेंटेज कॉस्ट, और तुम्हारा इधर कौन सा परसेंटेज क्वांटिटी या कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी। ठीक, हमारे पास टोटल कितना 70%, 80%, 20%, ये सब जो बात कर रहे थे कितना, 100 में बात कर रहे हैं, तो 100 तक बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, उसी तरह से इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और कौन सा 100। ठीक, हम लोग बोले सर ए टाइप में हम देखेंगे, ए टाइप में कितना जगह स्पेस जो तुम्हारा पढ़ रहा है, किस इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या मतलब कितना जगह छेकागे, तो सर इसमें तुम्हारा बना है कौन सा ABC एनालिसिस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ABC एनालिसिस में 3 तरह के लेटर को ABC फास्ट क्या है, फास्ट ए टाइप में तुम्हारा क्या है, तो सर कॉस्ट कितना था, टोटल का लगभग 70%। कॉस्ट कितना है, ये तुम्हारा परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। ठीक, मतलब फास्ट में क्या देखे, कॉस्ट 70%, ए टाइप का 70%, और क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी आ रहा है कितना, तो सर 20 to 30%। ठीक, देखिए सर 20 यहाँ है और 70 यहाँ है, तो एक ऐसा बना देंगे। ठीक, ऐसा बना दीजिए। ठीक, उसके बाद बी टाइप के लिए क्या बोले थे सर, 20 कर रहे थे, तो सर ये इतना तो जगह कौन सा कर लिया, ए टाइप कर लिया, ये तुम्हारा ए टाइप जगह को ऑक्युपाई कर लिया। बी टाइप कितना, बी टाइप के लिए 20 बोले सर, 20 आप यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, और 20 यहाँ, ये 20 मान लीजिए, 20, ये 20। ठीक, ये तुम्हारा कौन सा हो गया सर, बी टाइप, ये बी टाइप। उसके बाद सी टाइप हम लोग क्या कर रहे थे सर, पैसा कम लगा रहे थे, लेकिन तुम्हारा क्वांटिटी कितना रहा था, बहुत ज्यादा रहा था। तो सी टाइप कहने का मतलब है सर, ये 90, 100, ये सर यहाँ से ये यहाँ पूरा जगह कौन कवर करेगा, सी टाइप। मतलब ये तुम्हारा कौन सा होगा सर, सी टाइप। इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का मतलब कौन सा मटेरियल कहाँ पर रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए टाइप इतना सा ही जगह ऑक्युपाई करेगा सर। अब बोले थे सर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या होगा, मटेरियल का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है। बी टाइप इसका अपेक्षा में क्या है, ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा है। इसी तरह से अगर सी टाइप की बात करें, सी टाइप में क्या है, रेट क्या था तुम्हारा, रेट 10%, मतलब रेट बोलिए कॉस्ट 10% टोटल का, लेकिन तुम्हारा क्या, मैं क्वांटिटी कितना रहा, क्वांटिटी आ रहा था 70 to 80%। देखिए आप इसका सर, क्वांटिटी इतना सारा आ रहा, क्वांटिटी इतना सारा, ठीक है। मतलब ABC एनालिसिस का है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है।
ठीक। उसके बाद ये तुम्हारा क्या हुआ, चार्ट हुआ तुम्हारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबीसी एनालिसिस। उसके बाद देखते हैं जरा एबीसी एनालिसिस का कुछ एडवांटेज है या नहीं है। एडवांटेज ऑफ एबीसी एनालिसिस तो देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस से हम लोग देख रहे थे सर ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप में सेलेक्ट से मतलब तुम्हारा मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम लोग इजी बेसिस में कर रहे थे। फर्स्ट क्या होगा, एडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इज डन। क्लास ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग इजीली कर लेंगे। आइडेंटिफाइड कॉस्टली, मीडियम एंड लो मटेरियल। हमको पता है कि सर अगर तुम्हारा मटेरियल कम हो रहा है और मटेरियल ज़्यादा और मटेरियल और ज़्यादा हो रहा है तो मटेरियल का तुम्हारा कॉस्ट भी पता चल जाएगा किस एबीसी एनालिसिस से, या तो चार्ट प्रिपेयर करेगा उससे। स्टॉक लेवल कैन बी मेंटेन प्रॉपरली। हमको जब पता है कि सर यहाँ का मटेरियल अगर कम हो रहा है तो क्या कर लेंगे, तुरंत स्टॉक मंगवा लेंगे। अगर बी का स्टॉक खत्म हो रहा है तो बी का मंगवा लेंगे। अगर बी के पास मेरे पास ज़्यादा है और ए का घट रहा है तो क्या करें, बी का भी रहने देंगे और ए का मटेरियल मंगवा लेंगे। मतलब स्टॉक लेवल कैन बी मेंटेन प्रॉपरली। इमरजेंसी नीड फुलफिल, इमरजेंसी नीड फुलफिल करने का मतलब हमको पता है कि सर जितना भी मटेरियल है सब अपना सेपरेट सेपरेट रखा हुआ। अगर तुम्हारा मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट का अगर मैनेजर आया देखा कि सर ये यहाँ पे है, इमरजेंसी केस में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रखेंगे इमरजेंसी केस में, वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा। मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स आइडेंटिफायर। यहाँ पे मूविंग और नॉन मूविंग कहने का मतलब क्या है सर, मूविंग और नॉन मूविंग कहने का मतलब कौन सा मटेरियल का सप्लाई ज्यादा करवावे, किस बेसिस पे, तो मार्केट में मेरा कितना, मार्केट में कितना डिमांड है, उस केस में तुम्हारा मूवेबल होगा ज्यादा। नॉन मूवेबल कहने का मतलब क्या है कि सर अगर मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस रेट में प्रोडक्शन करवा रहे हैं उस रेट में मेरा सप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब कि मूवेबल कहने का, मूवेबल और नॉन मूवेबल। मूवेबल कहने का मतलब सर मटेरियल का सप्लाई कीजिए तुरंत का मार्केट में बिक जा रहा है। नॉन मूवेबल केस में क्या हो रहा है, सर मटेरियल का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, उस रेट में, वो जिस रेट में प्रोडक्शन करवा रहा है उस रेट में बिक जा रहा है, उस केस में उसका पीछे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो ऐसा बोल रहा है सर मूविंग और नॉन मूविंग आइटम्स इजीली हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग बिकम्स इजी। जैसे मतलब कौन सा मेरा मटेरियल मूवेबल है, नॉन मूवेबल। मूवेबल है मतलब क्या है, मेरा प्रोडक्शन करवा रहा है मटेरियल से तुरंत क्या रहा सप्लाई हो जा रहा है, उस केस में क्या होगा, रिकॉर्ड जो होगा अपना कि ये मेरे मटेरियल पे इतना सप्लाई डेली हो रहा है, यहाँ का डेली बेनिफिट है, उस केस में क्या रिकॉर्ड जो है सब इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इन्वेंट्री एनालिसिस कैन बी इजीली डन। हमको पता है सब के सब किसके लिए कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए तो कर रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है आपको पता है, सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि सर जितना तरह का मटेरियल है उस मटेरियल को किस टाइप से रख रहे हैं, ठीक है। ये सर आपका एग्जाम में आएगा। एबीसी एनालिसिस मटेरियल मैनेजमेंट का बेस्ट टॉपिक माना जाता है। इसके बाद एबीसी एनालिसिस में हम लोग क्या क्या देखें, एबीसी एनालिसिस का बेसिक डेफिनेशन देखें। बेसिक डेफिनेशन देखने के बाद ए और बी सी, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप्स में देखे सर क्या क्या है, तो हमेशा कॉस्ट और तुम्हारे क्वांटिटी की बात कर रहे थे। तो इसके बाद स्टेप्स देखे थे, स्टेप्स देखने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबीसी एनालिसिस देखे, और लास्ट में देखे कौन सा, एडवांटेज ऑफ एबीसी एनालिसिस। अगर एबीसी एनालिसिस की डिसएडवांटेज की बात करें तो सर इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा सर, इतना सारा एडवांटेज है लेकिन हाँ डिसएडवांटेज है। किस केस में, कि अगर आपका इंडस्ट्री सीजनेबल है, सीजनेबल कहने का मतलब क्या चीज कि सर बरसात का तुम्हारा कौन सा, सीजनेबल कहने का मतलब समर के लिए, तुम्हारा कौन सा रेनी सीजन के लिए, तुम्हारा ड्राई सीजन के लिए, इस केस का उसमें तुम्हारा क्या होगा, इस टाइप का इन्वेंट्री मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करेगा। मतलब वो बड़ा फीडबैक है किसके लिए, बड़ा ड्रॉबैक है एबीसी एनालिसिस के लिए। सर ये तुम्हारा कौन सा किसके लिए है, तो सर हमेशा ये तुम्हारा सीजनली इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ठीक। ये तुम्हारा क्या होगा डिसएडवांटेज, मतलब कि